Good morning students. Today we'll discuss the next topic that means the anomalous properties of lithium. स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपको एनोबलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम हो गया, मतलब जो सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनकी एनोबलस प्रॉपर्टी मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एस ब्लॉक में मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलेंगे सेम क्वेश्चन। एनोबलस प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर, मतलब पहला मेंबर और बाकी मेंबर्स के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो द अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द, सबसे पहले देखो किसी का भी फर्स्ट मेंबर का अनोमलस बिहेवियर क्या होगा, सबसे पहले उसका स्मॉल साइज, ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है, मतलब कि उसका स्मॉल साइज होता है, पोलराइजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज मतलब स्मॉल रेडियस, ठीक है बेटा। स्मॉल रेडियस मतलब देखो स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा बार वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींच के रखता है, ठीक है। हाई आयनोशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, और याद रखना लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम। डायगोनली मैंने आपको बताया था ना, ये एक मान लो यहाँ पे एलिमेंट है कि यहाँ पे यहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लो आप सीरीज में देख रहे हो तो ये जो होते हैं बेटा इसे डायगोनली देखना बोलते हैं, ठीक है। लिथियम यहाँ है तो मैग्नीशियम यहाँ पे, ये इसके साथ डायगोनली सेम, इनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, नियर अबाउट चार्ज भी सेम होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आयनोशन एंथैल्पी भी सेम होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ना है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम हार्डर होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सिंपल सी बात, अगर हार्डर है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लिथियम कम रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्ग, याद रखना कम रिएक्टिव जो लीस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका उल्टा आप देख सकते हो, अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिथियम से नीचे की तरफ जाओगे ग्रुप में तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और रिड्यूसिंग पावर कम होती जाती है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड इज डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज ए हाइड्राइड, ठीक है। और एलआई, अब ये देखो लिथियम क्लोराइड .2H2O, मतलब क्या है कि इसे हम बोलते हैं बेटा कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। 2H2O का मतलब क्या है कि LiCl में कुछ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वेयरस अदर अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, मतलब क्या लिथियम हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, मतलब वो लिथियम का जो LiCl होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट फॉर्म कर सकता है, बट बाकी नहीं करते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म, याद रखना लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं मिल सकते हमें, बट इसके मुकाबले जो बाकी हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म नॉन इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथीन, याद रखना लिथियम कभी भी फॉर्म नहीं करता इथेनाइड, जब भी रिएक्शन करो इथाइन से, बट बाकी फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंस। हम ये क्या देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे किसका, लिथियम का बाकी मेंबर के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम और मैग्नीशियम, सीधी सी बात है बच्चों, अगर डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं वो, तो उनमें सिमिलैरिटी होगा। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम क्या है, पार्शली स्ट्राइकिंग एंड अराइसिस बिकॉज ड्यू टू सिमिलर साइज। एक तो बात क्या है कि देखो इनकी कई सारी प्रॉपर्टी मैच करती होगी, क्यों, सबसे पहले इनके साइजेस जो होगा, मतलब एटॉमिक रेडियस जो होगा नियरली अबाउट इक्वल होगा। ये देखो लिथियम का 152 है, 160 है, तो थोड़ा सा ही डिफर होगा। डायगोनल रिलेशनशिप में यही होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नियरली हम इक्वल मानते हैं उसको, ठीक है। अगर इनके आयनिक रेडियस भी देखोगे तो वो देखो 76, 72 है, ठीक है। इनकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स भी देखोगे तो एक जैसे ही होंगे, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर एलिमेंट होता है, ठीक है, देन अदर एलिमेंट। देखो लिथियम और मैग्नीशियम क्या हार्डर है, अगर हार्डर है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होगा बाकी मेंबर के मुकाबले, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम क्या रिएक्ट स्लोली करता है वाटर के साथ, सीधी सी बात है। जैसे लिथियम हाइड्राइट बना रहे थे ना, वैसे लिथियम हाइड्राइट बना रहा था ना, वैसे मैग्नीशियम भी हाइड्राइट बनाता है, पर बाकी मेंबर इसके नहीं बनाते हैं, ठीक है। The oxides of lithium and magnesium do not combine with excess of oxygen to give superoxide। देखो हमने पीछे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑक्साइड्स को ऑक्सीजन से देखो जब भी सबसे पहले हम किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्साइड बनाता है, फर्दर फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, पर लिथियम और मैग्नीशियम में ऐसा केस नहीं होता है,
ठीक है। कार्बोनेट ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड CO2, ठीक है। जब भी हम कार्बोनेट और लिथियम मैग्नीशियम को हीट करेंगे वो ऑक्साइड्स और CO2 देता है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट फॉर्म बाय लिथियम और एंड मैग्नीशियम। याद रखना कभी भी सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता, ना तो लिथियम में ना तो मैग्नीशियम में, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। LiCl MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये दोनों इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यदि बेटा इसमें से आपकी कई सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, जैसे कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो मैंने कट मारे हैं उनमें से कोई भी आपका सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आप सीधे आ जाओ ग्रुप 12 एलिमेंट, यानी कि आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, आपके सिलेबस में 10.4 नहीं है, 10.4 पूरा नहीं है, 10.5 नहीं है, ठीक है। 10.6 आपके सिलेबस में, वो भी जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम एक्सेट्रा है, ठीक है बेटा। अब देखो बेरिलियम क्या है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। एक तो सीधी सी बात है, बेरिलियम क्या फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप है, याद रखना उसकी प्रॉपर्टी बाकियों से डिफर करेगा, ठीक है। ये देखो एलिमेंट ऑफ बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर, सबसे पहली बात क्या है, और वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम मैच करती है, ठीक है। और इनकी जैसे कि आयनिक रेडिया होगी, कोवलेंट रेडिया होगी, इनकी साइज हो गया, ये सभी मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम अगर दोनों में देखो तो वो मैच करता है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो सीधी सी बात है, हम कौन से स्टडी कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी में जाता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबल गैसेस, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना कि ये सारा लिखने की जरूरत नहीं होता, ये जो पूरा है ना, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप जो मैग्नीशियम से पहले जो नोबल गैस आता है ना वो लिख दो इसकी जगह पे, और 3s2 लिख दो, ठीक है। वैसे ही नोबल गैसेस ऐसे बॉक्स में n मतलब वो कौन सा है, 2s है, 3s है, 4s है, वहाँ n की जगह 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लिख दो, और ns2 लिख दो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और याद रखना एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल आर स्मॉलर देन दोस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। याद रखना अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो बच्चों आयनिक और एटॉमिक रेडियस होते हैं वो स्मॉल मतलब छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू पिछला जो ग्रुप हमने पढ़ा था, ठीक है, अल्कली मेटल के मुकाबले इन द सेम पीरियड। दिस इज ड्यू टू, और ये क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियर चार्जेस होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इस करके क्या होता है, इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, विद इन ए ग्रुप। आयोनेशन एंथैल्पी की बात करूं, द अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। अल्कली मेटल काफ़ी कम आयोनेशन एंथैल्पी होता है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है, ड्यू टू द फेयरली लार्ज साइज, ठीक है बेटा। क्यों, देखो जितना ज़्यादा साइज, अब देखो मैंने पहले भी समझाया था, जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना इजीली उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था ना, थोड़ी सी एनर्जी दो पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर टीचर के सामने कोई बच्चा बैठा है तो वो टीचर का ध्यान ऑलवेज उस पर, वो बच्चा शरारत नहीं कर सकता क्लास में, पर जैसे जैसे डेस्क पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं, बच्चे पीछे की तरफ जाते जाते हैं और वो शरारत कर सकते हैं, बिकॉज टीचर की नज़र उन पर कम पड़ती है। वही सिस्टम होता है आयोनेशन एंथैल्पी में, ठीक है बेटा। आज हमने बेटा इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।